दिल्ली में चुनावी बिगुल फूक चुका है और सभी प्रत्याशी अब जनता की अदालत में हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग नामांकन किया और हलफनामा दायर किया। इस हलफनामे में आतिशी ने जहां प्रॉपर्टी का खुलासा किया, साथ ही साथ अपनी शिक्षा से लेकर रहन सहन की जानकारी दी। बता दें कि मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली की कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही है। आतिशी ने अपने हलफनामे में अपने पास 76.93 लाख रुपए की कुल संपत्ति होने का ऐलान किया है। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में खुलासा किया कि उनके नाम पर कोई कार या मकान नहीं है। वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के पिछले साल इस्तीफा देने के बाद 7 सितंबर को आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। चुनाव आयोग को आतिशी की ओर से सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक उनकी चल संपत्ति में 30,000 रुपए नकद हैं, तो वहीं 1 लाख रुपए की सोने की जेवर है। इसके अलावा बैंक खाते में 75 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट और बचत शामिल है। हलफनामे में ये जानकारी पता चलती है कि आतिशी के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। साल 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से आतिशी की वित्तीय संपत्ति में 17.14 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मुख्यमंत्री आतिशी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 2006 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की। नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी है। हलफनामे से आतिशी के सरनेम को लेकर भी संदेह दूर हो जाता है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपना नाम उपनाम मार्लेना हटा दिया है, लेकिन हलफनामे के मुताबिक उनका नाम अब भी आतिशी मार्लेना है। बता दें कि पिछले चुनाव में आतिशी ने 69.79 लाख रुपए की कुल संपत्ति घोषित की थी। तब भी उनके पास कोई कार, घर या अन्य अचल संपत्ति नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उनकी आय 9,62,860 रुपए रही, जो कि 2022-23 में 4,72,680 रुपए थी। नामांकन दाखिल करने के बाद आतिशी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुझे उम्मीद है कि कालकाजी की जनता उन्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करेगी। और आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो नए साल की शुरुआत होती है, इस मकर संक्रांति पे मैंने कालकाजी विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 5 साल से कालकाजी के लोगों से, कालकाजी के बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी मुझे कालकाजी के लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैम, आपके खिलाफ एनसीसी वायलेशन का आरोप लगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो पैसा बांटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। देखिए, पूरे देश ने देखा, टीवी चैनल्स ने लाइव चलाया कि प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं। महिलाओं ने टीवी पे आके कहा कि हमें 1100 रुपए दिए गए कि हम कमल का बटन दबाएं। उसके कुछ दिन बाद प्रवेश वर्मा जी ने ट्वीट करके ये फोटो पोस्ट करी कि वो हेल्थ कैंप कर रहे हैं और चश्मे बांट रहे हैं। उसके बाद वो किडवई नगर के इलाके में चद्दर और डबल बेडशीट्स बांट रहे हैं अपने नाम के साथ। उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई भी आचार संहिता का वायलेशन नहीं दिखता। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, चश्मे बट रहे हैं, खुलेआम बेडशीट बट रही है। तो इसलिए ये एक सवाल तो उठता है कि पुलिस किसके साथ है। ये एक सवाल तो उठता है कि क्या लोअर लेवल पे जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, क्या उन पे दबाव है। हम बार बार इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हमें कमिटमेंट दिया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है वो वास्तव में जमीनी तौर पर साकार होगा। वरना ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।